कांग्रेस का एक बार फिर से चुनाव आयोग पर बड़ा हमला और पवन खेड़ा ने लिखा है, मोदी जी के फीते काटने का चुनाव आयोग ने इंतजार किया। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग पर कांग्रेस के निशाना साधने का सिलसिला लगातार जारी है। मोरबी हादसे के बाद भी कार्यक्रम हुए। पीएम के कार्यक्रम के बाद तारीख का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से किया गया। पवन खेड़ा उन्होंने निशाना साधा है। तारीख क्यों नहीं आ रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और रोज प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं गुजरात में जाके यहां तक कि जो राजकीय शोक होना था मोरबी का, उस तक को टाल दिया गया कि पहले मोदी जी अपने सारे रिबन काट दें, नई नई वेशभूषा में दिन में 3 बार आएं, रिबन काटें और घोषणाएं करें और उसके बाद चुनाव की तिथि घोषित। तो ऐसे कभी होता है क्या? तो कांग्रेस का चुनाव आयोग पर निशाना साधने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले ट्वीट और अब तारीखों के ऐलान के बाद भी कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि मोदी जी के फीते काटने का इंतजार किया गया। रवि, कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह नजर आती है कि इतना आक्रामक है चुनाव आयोग पर? नहीं, देखिए, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है ये एक धारणा बन गई है। खाली कांग्रेस का आरोप नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस बात का आरोप लगाती हैं कि जब कोई भी राज्य का चुनाव ऐलान होता है उससे प्रधानमंत्री का प्रोग्राम जो होता है कहीं ना कहीं उससे जोड़ करके देखा जाता है। आप हिमाचल का देख लीजिए, गुजरात का देख लीजिए, चाहे इससे पहले का है। तो कहीं ना कहीं एक धारणा बन गई है कि जिस राज्य में चुनाव होना है उसकी तारीख का ऐलान तभी होगा। आप ये निकाल के देख लीजिए कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है और ये खत्म होने के बाद इसका ऐलान होगा। तो कांग्रेस उस धारणा को लेकर आरोप लगा रही है और कांग्रेस बैकफुट पर इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि चुनाव आयोग ने उनको बहुत माकूल जवाब दे दिया है। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अहमद पटेल का राज्यसभा चुनाव 2017, मैं वहां था, मौजूद था। चुनाव आयोग की पहल के बाद उनको रिजल्ट उनके पक्ष में आया। कर्नाटक, मुझे याद है, कर्नाटक में बीच में दो महासचिव, आज भी याद है, शकील अहमद से लेकर एक और महासचिव मोहन प्रकाश, दोनों ने कह दिया कि चुनाव आयोग का ईवीएम गड़बड़ है, इस वजह से रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आ रहे। बाद में रिजल्ट उनके पक्ष में आए, सरकार उन्होंने जेडीएस के साथ मिलकर बनाई। ये भी एग्जाम्पल है। मध्य प्रदेश, जहां उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठाया कि ईवीएम कहीं ना कहीं गड़बड़ किया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, हम लोग सब जगह जाकर मोर्चाबंदी करेंगे। और जब रिजल्ट आया, पता चला कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पार्टी वहां होकर आई, 112 सीट के साथ कांग्रेस पार्टी 114 सीट के साथ आई, तो वो सवाल बंद हो गए। तो कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल आप खड़े करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग का बिल्कुल सही कहना था कि इस तरह के कई मामले आए हैं जिसमें ईवीएम की शिकायत आप करते हैं और ईवीएम, जिस ईवीएम की आप शिकायत करते हैं उसी में आप जीत कर आते हैं। तो इस तरह के सवाल आप खड़े करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। ये सवाल जरूर है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से इसको जोड़ के देखा जाता है और एक धारणा देश में बन गई है कि जब प्रधानमंत्री का जहां जहां कार्यक्रम होता है उसके बाद ही चुनाव का ऐलान होता है। और ये आरोप चुनाव आयोग पर आज भी लग रहा है और लगता रहेगा आगे। ठीक है, तो कांग्रेस चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग पर निशाना साधने का सिलसिला बरकरार रख रही है। वहीं बीजेपी की ओर से बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम से बातचीत की हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी ने, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम हैं। आपने डेट सुनी है, 1 तारीख और 5 तारीख है। किस तरीके से देखेंगे फिलहाल चुनाव आयोग की जो घोषणा हुई है? देखिए, रिजल्ट तो 8 तारीख को आना था, पहले से पता था। 1 तारीख 5 तारीख वो बिल्कुल सही डेट है। मुझे लगता है कि जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पता था कि इसी के आसपास डेट आएगा, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ें हुई है। सबको इत्मीनान था, चाहे 2, 5 या 3 या 4 ऐसा कुछ भी आने वाला है। 1 और 5 आया है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, मैं इसलिए आपको बीच में रोकूंगा कि दोनों विपक्षी पार्टियां, चाहे आप हो चाहे कांग्रेस हो, आपके ऊपर बाकायदा उन्होंने ट्वीट कर तंज कसा है कि जब सारे कार्यक्रम खत्म हो गए मोदी जी के, तब ये डेट्स का ऐलान हुआ। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट है कांग्रेस का जो ट्वीट है और भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये सब उस वक्त कहते हैं जब उनको जनता से सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जनता का विश्वास खो चुके हैं, तो इस तरह की बातें उठाते हैं। उनको जनता के बीच में जाना चाहिए। जनता, ये इलेक्शन है, इलेक्शन में जनता का विश्वास जीतना पड़ता है, जनता वोट करती है। लेकिन जब जनता का विश्वास खो चुके हैं तो इस तरह की जो है गलतियाँ करते हैं और बार बार इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। आज सुबह से 5 साल बीत गए, चुनाव से ठीक पहले आप कर रहे हैं। कोई टाइम तो नहीं दिया था किसी चीज़ के लिए। 5 साल के जो आपकी सरकार का जो समय होता है, उस समय में सब जो मैनिफेस्टो का काम कर रहे हैं, अभी हमने अनाउंस किया है। आपका सबसे बड़ा यहाँ पर प्रतिद्वंदी कौन है? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी लगातार बहुत अग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, हम यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। जो फीडबैक है, हमारा कोई उनका ट्रैक्शन जो है ना आपसे है ना कांग्रेस से है। दोनों पार्टियां 25-30 सीटों में सिमट जाएंगी। चलिए, शुक्रिया मुझसे बात करने का। इस वक्त जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। चुनाव की तारीखें आ गई हैं। 1 और 5 दिसंबर को चुनाव होगा और 8 दिसंबर को नतीजे होंगे और पता चलेगा कि गुजरात की जनता किसके साथ है।
तो बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। 27 साल से सत्ता पर काबिज है बीजेपी और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। गुजरात में पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। मतगणना 8 दिसंबर को कराई जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से सभी पार्टियों को यह नसीहत दी गई है कि जो भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है वो प्रक्रिया के मुताबिक किया गया है और जिस तरह से चुनाव आयोग की विरासत रही है उसके मुताबिक नियमों का पालन किया गया है। साथ ही साथ सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया गया है कि चुनाव आयोग की ओर से जिस तरह से पहले ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं उसके बाद अब तारीखों के ऐलान को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। ये एक फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जब चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर इस तरह का पलटवार किया हो। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आयुक्त ने इस वक्त आईना दिखाने की कोशिश की और खासतौर पर कांग्रेस की ओर से और हमला तेज कर दिया गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी के फीते काटने का इंतजार किया, यहां तक कि मोरबी हादसे के बाद भी कार्यक्रम नहीं रोके गए। तो यहां कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है चुनाव आयोग पर, जबकि चुनाव आयोग ने साफ कहा कि नियम के मुताबिक काम किया जा रहा है और इस तरह का नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। बड़ी खबर, 2 चरण में गुजरात विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होगा, दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा और काउंटिंग होगी 8 दिसंबर को। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी लगातार निशाना साध रही है चुनाव आयोग पर और चुनाव आयोग की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा एग्जाम्पल्स के साथ पलटवार किया गया और कहा गया कि हारने वाली पार्टी कई बार अंपायर पर ही पार्शियलिटी का इल्जाम लगाती है। तो गुजरात में चुनाव तारीखों का ऐलान, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होगा। गुजरात में 2 चरणों में वोटिंग कराई जाएगी। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। 79 सीटों पर पहले मतदान कराया जाएगा 1 दिसंबर को और उसके बाद 5 दिसंबर को 93 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। तो गुजरात में सियासी घमासान की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पहला चरण 1 दिसंबर, दूसरा चरण 5 दिसंबर और काउंटिंग 8 दिसंबर को होगी। लेकिन उससे पहले राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने के बजाय चुनाव आयोग पर हमलावर है। पहले ट्वीट करके तंज कसा और उसके बाद बाकायदा बयान जारी करके चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से भी पलटवार किया गया और जवाब दिया गया कि अक्सर जो कमजोर टीम होती है, हारने वाली टीम होती है, वो अंपायर पर ही सवाल खड़े करती है। और उन्होंने ये भी बताया कि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को बाद में पहले वो सवाल उठाते हैं और जब नतीजा उनके पक्ष में आता है तो नतीजे को स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह का फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश जगह जगह की जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब के बीच हम आपको दिखा रहे हैं क्या अहम मुद्दे हैं गुजरात चुनाव में जो कि इस चुनाव के नतीजों को तय कर सकते हैं। गुजराती अस्मिता, जिसका मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उठाते रहे हैं। मोरबी ब्रिज हादसा, जहां मोरबी में मच्छू नदी पर बना पुल टूटने के बाद अब सवालों के घेरे में बीजेपी है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस निशाना साध रही है।